हेलो, जय हिंद बच्चों। आज चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का जो सोशल साइंस बुक है उसके अंतर्गत भूगोल जो जो ज्योग्राफी आता है उसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इसको देखते हैं, धरातल के बदलने वाले कारक, धरातल के रूप बदलने वाले कारक। ठीक है बच्चों, अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत आइए देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 है, स्थलीय प्लेट किसे कहते हैं? आंसर है, स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है, इन्हीं खंडों को स्थलीय प्लेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। अगला है बच्चों, मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? आंसर है, जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब दबाव की क्रिया होती है, जिससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और इसके द्वारा मोड़दार या वलित पर्वतों का निर्माण होता है। आगे है बच्चों, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? इनके कारणों को भी स्पष्ट कीजिए। तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ठीक है बच्चों, जागृत ज्वालामुखी क्या होते हैं? जो सदैव इनसे लावा और धुआं निकलता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है कि यह कभी कभी इससे ज्वाला निकलती हैं और कभी भी सुषुप्त रहती हैं। और शांत है कि बहुत समय तक ये शांत रहती हैं, अचानक विस्फोट होता है तो ये होती हैं। ठीक ना, आइए यहाँ पर देखिए, पूरी तरह से व्याख्या भी किया गया है। जागृत ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इसमें लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे सिसिली द्वीप का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। आगे है बच्चों, सुषुप्त ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद एकाएक लावा, राख इत्यादि उगलने लगते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुयस। आगे है बच्चों, शांत ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब नहीं हो रहा, क्योंकि इसका मुख्य ज्वालामुखी पदार्थों या पानी से भर जाने के कारण बंद हो गया है, इसलिए ये ज्वालामुखी जो है शांत हो चुके हैं, इसलिए इनका नाम शांत ज्वालामुखी है। जैसे म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील, ये सब क्या थे? पहले ज्वालामुखी ही थे, लेकिन जब इसमें जल ही जल भर गया अर्थात झील के रूप में तब्दील हो गया तो आज यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। आगे है बच्चों, ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताइए। तो ज्वालामुखी से हानि, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। ठीक है बच्चों, इसके कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आ जाते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो धरती में कंपन होता है उस कंपन के द्वारा भूकंप भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे ये देखते हैं। आगे है, लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में विस्फोट से जलें उबलने लगती हैं, जिससे बड़वा नल कहा जाता है, जिससे समुद्री जीव मर जाते हैं। इसके उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में प्रदूषण फैलाती हैं। लाभ क्या है, आइए देखते हैं। ज्वालामुखी से विस्फोट से लाभ, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली लावा काली मिट्टी का निर्माण करते हैं, जो गन्ना और कपास की फसल के लिए अच्छी होती है, इसलिए इसके लाभ भी हैं। इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। अगला है, ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले गर्म जल स्रोत के पानी में गंधक घुले रहते हैं, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी होता है। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। अगला है, इससे बनने वाले क्रेटर झील एक पर्यटक स्थल बन जाता है और झील का पानी सिंचाई में काम आता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे है, भूकंप के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं।
इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब शब्दकोश को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। भूकंप आने के समय अपनाई जाने वाली कौन सी सावधानियां हो सकती हैं, ये देखते हैं। भूकंप आने पर घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाने चाहिए। आगे है, यदि सड़क पर चल रहे हों तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर या पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ आदि से दूर खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला है, निम्नलिखित जोड़े बनाइए। एटना, एटना जो द्वीप है वह, एटना जो ज्वालामुखी है कहाँ है, इटली में। कोटोपैक्सी कहाँ है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। नर्मदा नदी, भ्रंश घाटी और हिमालय पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक ना। इस तरह से बच्चों ये आप लोगों के लिए आज की कक्षा, आज आप लोगों के लिए भूगोल का हो गया। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को इतने में समेटते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को कक्षा अधिक पसंद आई होगी। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले। ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, आज की कक्षा को समझते हैं। ओके।